नौसैनिक पूरनमल मेहरा हत्या और आत्महत्या मामले में अब कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पूरनमल की पत्नी उमा और उसके दोनों बच्चों को समय रहते बचाया जा सकता था? क्या पूरनमल की जान भी बचाई जा सकती थी? पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक पूरनमल ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों की कथित तौर पर हत्या की और इसके कुछ घंटे बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। यानी दोनों घटनाओं के बीच कुछ समय का अंतर था। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर इस दौरान किसी को इस घटना की जानकारी मिल जाती तो क्या इस परिवार को बचाया जा सकता था? लेकिन पूरनमल ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? पति पत्नी के बीच ऐसा क्या चल रहा था? उमा ने अपने पिता को घर क्यों बुलाया था? और दोनों के मोबाइल फोन की जांच में पुलिस को क्या पता चला है? आइए इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। पहले पत्नी और बच्चों की हत्या, फिर पूरनमल ने की आत्महत्या। पुलिस की शुरुआती जांच में सबसे बड़ी बात यह सामने आई है कि पूरनमल ने कथित तौर पर पहले अपनी पत्नी उमा और दोनों बच्चों की हत्या की। इसके बाद वो कुछ घंटे तक जिंदा था और फिर उसने आत्महत्या कर ली। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पत्नी और बच्चों की मौत कब हुई और पूरनमल ने आत्महत्या कब की। दोनों घटनाओं के बीच कितना समय का अंतर था, ये जानना इस केस के लिए बेहद अहम हो चुका है, क्योंकि अगर दोनों घटनाओं के बीच कई घंटों का अंतर था तो सवाल यह उठता है कि क्या इस दौरान किसी को इसकी जानकारी दी गई थी? क्या किसी ने पूरनमल से संपर्क करने की कोशिश की थी? क्या कोई ऐसा संकेत मिला था जिससे परिवार को बचाया जा सकता था? शव की हालत से पुलिस को क्या पता चला? जब पुलिस घटनास्थल पहुंची तब उमा और दोनों बच्चों के शव में सड़न शुरू हो चुकी थी। इससे पुलिस को अंदाजा है कि उनकी मौत कुछ समय पहले ही हो चुकी थी। हालांकि मौत का सही समय अब भी साफ नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि उमा और बच्चों की मौत कब हुई थी और उसके कितने घंटे बाद पूरनमल ने आत्महत्या की। यही टाइमलाइन अब पुलिस जांच में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकती है। पति पत्नी के मोबाइल की जांच। इस मामले में दोनों के मोबाइल फोन भी पुलिस के लिए अहम सबूत बन चुके हैं। पुलिस ने पूरनमल और उमा के मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पूरनमल ने पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद अपने मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया था। अब पुलिस इसी डिलीट किए गए डेटा को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। आखिर उसने क्या डिलीट किया था? उसने किससे बात की? कोई मैसेज किया था? किसी को इस घटना के बारे में कुछ बताया था? इन सभी सवालों के जवाब मोबाइल फोन डेटा से हो सकता है पुलिस को मिल सके। हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी? पुलिस अब तक इस घटना के पीछे किसी एक वजह को जिम्मेदार नहीं मान रही है। पति पत्नी के बीच चल रहे विवाद की वजह पता की जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद, नौकरी से जुड़ी परेशानी और पैसों के लेन देन को लेकर भी जांच की जा रही है। यानी पुलिस हर पहलू से इस मामले को देख रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरनमल ने अपने ही परिवार को खत्म करने जैसा खौफनाक कदम उठाया। बताया जा रहा है कि इस घटना से कुछ दिन पहले ही पूरनमल और उसकी पत्नी उमा के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था। उमा अपने पति के साथ रहने को लेकर परेशान थी। इसी वजह से उसने अपने पिता को घर बुलाया और उनसे कहा कि वो उसे और बच्चों को अपने साथ ले जाए। उमा के पिता बेटी की बात सुनकर उसके घर पहुंचे, लेकिन यहां विवाद खत्म नहीं हुआ। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक पूरनमल ने कहा कि अगर उमा को जाना है तो वो अकेले जा सकती हैं, लेकिन वो बच्चों को अपने साथ ही रखेगा। बात नहीं बनी और आखिरकार उमा के पिता वापस घर लौट गए। 2020 में हुई थी पूरनमल और उमा की शादी। पूरनमल और उमा की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे थे। बताया जा रहा था कि पिछले कुछ समय से पूरनमल मानसिक तनाव में था और उसका इलाज भी कथित तौर पर चल रहा था। उसे फिट आने की समस्या भी थी। इसके साथ ही पति पत्नी के बीच विवाद भी लगातार बढ़ रहा था। हालांकि विवाद की असली वजह क्या थी, ये अब तक साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। क्या मानसिक तनाव बना बड़ी वजह? इस मामले में मानसिक तनाव को भी एक अहम पहलू माना जा रहा है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पूरनमल ने सिर्फ मानसिक तनाव की वजह से यह कदम उठाया होगा। पुलिस आर्थिक परेशानी, पारिवारिक विवाद, नौकरी से जुड़ी समस्या और दूसरे कारणों की भी जांच कर रही है। यानी फिलहाल किसी एक वजह की पुष्टि नहीं हुई है। क्या समय रहते इस परिवार को बचाया जा सकता था?
इस केस में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल यही है कि क्या समय रहते इस परिवार को बचाया जा सकता था। ओमा ने अपने पिता को मदद के लिए बुलाया था। पिता उसे लेने के लिए घर तक पहुंचे भी थे, लेकिन वो बेटी और बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सके। इसके बाद अगर पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आ रही टाइमलाइन सही साबित होती है और ओमा बच्चों की हत्या के बाद पूरनमल कई घंटों तक जिंदा था, तो ये सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि अगर उस दौरान किसी को घटना की जानकारी मिल जाती तो क्या कम से कम पूरनमल की जान बचाई जा सकती थी। हालांकि अभी इस बारे में सिर्फ सवाल उठ रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही किसी पहलू के निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। मानसिक तनाव को समय रहते समझना जरूरी। इस घटना ने एक बार फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है और वो लगातार तनाव में हो या परिवार में विवाद लगातार बढ़ रहा हो, तो समय रहते परिवार, करीबी लोगों या विशेषज्ञों की मदद लेनी जरूरी है। देवी नगर की ये घटना सिर्फ एक परिवार की दर्दनाक कहानी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि किसी गंभीर पारिवारिक या मानसिक संकट के संकेतों को समय रहते पहचानना कितना जरूरी है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक जांच, मोबाइल से मिलने वाले डेटा और परिवार के लोगों के बयानों को जोड़कर इस मामले की जांच कर रही है। पूरनमल ने आखिरकार ये कदम क्यों उठाया, पत्नी और बच्चों की हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी और उसके मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा में ऐसा क्या था, इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस केस में सबसे जरूरी बात यह है कि हर पहलू की जांच हो और सच सामने आए।